सदियों साल पुरानी कहानी है। एक गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान बसा हुआ था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और सादा जिंदगी इस गांव की पहचान थी। सूरज तुल्लू होता तो किसान खेतों को निकल जाते, औरतें कुओं से पानी भरती और बच्चे मिट्टी में खेलते नजर आते। इसी गांव में एक गरीब मगर नेक दिल आदमी रहता था जिसका नाम कलीम था। कलीम की उम्र तकरीबन 40 बरस थी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, हाथों पर छाले और आंखों में सब्र ओ शुक्र की चमक थी। वह पेशे के लिहाज से एक लकड़हारा था। हर सुबह फज्र की अज़ान के साथ उठता, वजो करता, 2 रकात नफिल पढ़ता और अल्लाह के हुजूर दुआ करता, या अल्लाह रिज़्क़ ए हलाल अता फरमा और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। कलीम की जिंदगी आसान न थी। वह अपनी बीवी जैनब और 2 छोटे बच्चों के साथ एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था। छत पर सूखी घास, दीवारों में दरारें और फर्श पर मिट्टी, मगर इस झोंपड़ी में सुकून था क्योंकि वहां सब्र, मोहब्बत और ईमान बसा हुआ था। कलीम दिन निकलने से पहले कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। घने दरख्त, परिंदों की आवाजें और खामोशी उसके साथी होते। वह लकड़ियां काटता, गट्ठर बनाता और शाम से पहले बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। अक्सर ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ इतने पैसे मिलते कि खुश्क रोटी और थोड़ी सी दाल आ सके, मगर कलीम ने कभी शिकवा न किया। वह हमेशा कहता, जो मिला है वह भी अल्लाह का करम है। हर साल सुल्तानपुर से कुछ खुशनसीब लोग हज के लिए रवाना होते। जब काफिला गांव से गुजरता, लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो जाते। सफेद लिबास, ऊंट, दुआओं की सदाएं, यह मंजर कलीम के दिल को हिला देता। वह दूर खड़ा मुस्कुराता, आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता कहता, या अल्लाह मुझे भी कभी अपने घर बुला लेना, आमीन। कलीम जानता था कि उस जैसे गरीब के लिए हज का सफर आसान नहीं, मगर उसकी नीयत बहुत मजबूत थी। उसने दिल में ठान लिया था कि चाहे कितने ही साल लग जाएं, वह एक एक पैसा जमा करेगा। उस दिन से उसने एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन बना लिया। रोजाना लकड़ी बेचने के बाद जो कुछ बचता उसमें से चंद सिक्के उस बर्तन में डाल देता। कभी एक सिक्का, कभी 2, मगर नियत पक्की थी। साल गुजरते गए, बच्चे बड़े होने लगे, फक्र के दिन आए। कभी कहत पड़ा, कभी बीमारी आई, मगर कलीम ने उस बर्तन को हाथ न लगाया। बीवी ने भी साथ दिया। वह कहती, कलीम अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि कलीम ने बर्तन खोला। सिक्कों की आवाज ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। अगरचे यह दौलत किसी अमीर के लिए कुछ न थी, मगर कलीम के लिए यह खरवाब की ताबीर थी। उसी रात उसने बीवी से कहा, जैनब अल्लाह ने चाहा तो मैं फज्र के बाद हज की नीयत से रवाना हो जाऊंगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह मुस्कुराई और बोली, अल्लाह तुम्हारी नीयत कबूल फरमाए। कलीम ने सारी रात शुक्र के आंसुओं में गुजारी। उसे क्या खबर थी कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। फज्र की नमाज के बाद कलीम ने अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और अल्लाह का नाम लेकर सुल्तानपुर से रवाना हो गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। कलीम मुसलसल चलता रहा। लबों पर जिक्र, दिल में उम्मीद और आंखों में काबा का तस्वुर था। दोपहर के करीब वह एक वसी वीरान रेगिस्तानी इलाके में पहुंच गया। दूर दूर तक रेत ही रेत थी। तेज धूप, जलती जमीन और खामोश फजा। न कोई दरख्त, न साया, न आबादी, सिर्फ हवाएं थीं जो रेत को उड़ाती फिर रही थी। अचानक इस खामोशी में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। कलीम चौंक गया। उसने गौर से सुना। आवाज कमजोर थी, मगर दर्द से भरी हुई। वह आवाज के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर एक टूटी फूटी झोंपड़ी नजर आई जो रेत के टीले के साथ बनी हुई थी। झोंपड़ी के सामने एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े बोसीदा थे, चेहरा थकन और फाकों से जर्द पड़ चुका था, और उसके पास 2 छोटे बच्चे बैठे थे जो भूख से बिलख रहे थे। औरत अपने कांपते हाथों से एक मुर्दा जानवर का गोश्त काट रही थी। यह मंजर देखकर कलीम के कदम वहीं जम गए। उसका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ा और नरमी से बोला, ए बहन, तुम यह क्या कर रही हो? औरत ने सर उठाया। आंखों में शर्मिंदगी, बेबसी और दर्द था। ए अल्लाह के बंदे, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं।
मेरे पास न पैसे हैं न खाना। यह जानवर रेगिस्तान में मरा हुआ मिला। मैं मजबूर हूं। यह सुनकर कलीम के आंसू थम न सके। उसने पूछा, तुम इस वीरान रेगिस्तान में अकेली क्यों रहती हो? औरत ने गहरी सांस ली और बोली, करीब के गांव वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। कहते थे यह औरत अपने बच्चों को पाल नहीं सकती। दिल टूट गया, इसलिए सबसे दूर यहां आ बैठी हूं। बच्चे मां से लिपटे रो रहे थे। उनकी कमजोर आवाजें कलीम के दिल में तीर की तरह लग रही थी। कलीम ने फौरन कहा, यह गोश्त बच्चों को मत खिलाओ। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। वह चंद कदम पीछे हटा, रेत पर बैठ गया और अपना थैला खोला। उसी थैले में वह सारी रकम थी जो उसने बरसों मेहनत करके हज के लिए जमा की थी। एक लम्हे को उसका दिल लरजा। यही तो वह पैसे हैं जिनसे मैं अल्लाह के घर जा सकता हूं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर यह तेरे बंदों के काम आ जाएं तो मैं राजी हूं। कलीम उठ खड़ा हुआ। वह करीबी आबादी तक गया। वहां से आटा, दाल, चावल, घी, खजूरें, पानी और बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। सब कुछ लाकर उस औरत के सामने रख दिया। औरत हैरत से देखती रह गई। ऐ नेक इंसान, तुमने तो सब कुछ दे दिया, फिर तुम क्या करोगे? कलीम ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह जिसने आज तुम्हें दिया है वह मुझे भी संभाल लेगा। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, जैसे इस बंदे ने हमारे बच्चों की भूख मिटाई, तू इसकी सबसे बड़ी नीयत को कबूल फरमा। कलीम खामोशी से रेगिस्तान से वापस मुड़ गया। उसके पास अब न पैसे थे न सफर का सामान, मगर उसका दिल अजीब रोशनी और सुकून से भर चुका था। रेगिस्तान की हद खत्म हुई तो दूर कहीं सब्जा दिखाई देने लगा। कलीम आहिस्ता आहिस्ता सुल्तानपुर की तरफ वापस रवाना था। उसके कदम सुस्त थे मगर दिल मुतमिन था। उसने पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जहां उसने अपनी सारी जमा पूंजी अल्लाह की राह में दे दी थी। वह आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, मैं राजी हूं। कुछ दूर चलने के बाद उसे दोबारा जंगल का इलाका मिला। सूरज ढल रहा था। फजा में खामोशी गहरी हो रही थी। अचानक इस सकूत को चीरती हुई एक दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। कलीम ठिठक गया। दहाड़ इतनी गहरी और दिल हिला देने वाली थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह तो शेर की आवाज है। कलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं आगे गया तो शायद जिंदा वापस ना आ सकूं। वह पलटने ही वाला था कि दोबारा वही आवाज आई, मगर इस बार इसमें गुस्सा नहीं, दर्द और फरियाद थी। कलीम रुक गया। यह आवाज, यह मदद मांगने जैसी लगती है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर एक बड़ा सा शेर दिखाई दिया। वह बार बार जमीन पर पंजा मारता, दर्द से कराहता और जोर जोर से दहाड़ता था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। शेर ने अचानक कलीम को देख लिया और भी जोर से चिल्लाया। कलीम के कदम कांप गए। या अल्लाह, अब जो भी हो तेरे हवाले। जब कलीम ने गौर से देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि शेर हमला नहीं कर रहा, बल्कि अपने पंजे को उठाकर दिखा रहा है। कलीम ने करीब जाकर देखा तो उसका दिल भर आया। शेर के पंजे में एक नुकीला कांटा गहरा चुभा हुआ था और वहां से खून भी रिस रहा था। दर्द की वजह से शेर बेचैन था। कलीम ने आहिस्ता से कहा, तू दर्द में है? उसने कांपते हाथों से कांटा निकाला। शेर ने एक लम्हे के लिए जोर से सांस ली, मगर फिर खामोश हो गया। कलीम ने अपने पास मौजूद कपड़े की पट्टी निकाली और शेर के पंजे पर बांध दी। थोड़ी देर में शेर का दर्द कम हो गया। अचानक शेर खड़ा हुआ और कलीम के बिल्कुल करीब आ गया। कलीम का दिल हल्का में आ गया, मगर शेर ने कोई नुकसान न पहुंचाया। उसने अपना मुंह कलीम के कान के पास ले जाकर हल्का सा छुआ, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। फिर शेर ने कलीम की तरफ देखा, सर हिलाया और पंजे से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ आओ। कलीम ने कुछ देर सोचा, फिर दिल मजबूत किया और शेर की पीठ पर बैठ गया। शेर तेजी से दौड़ने लगा। कलीम का दिल खौफ से लर्ज रहा था, मगर वह खामोश रहा। कुछ देर बाद शेर एक सुनसान रेगिस्तानी मकाम पर आकर रुका।
वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। एक सायादार दरखत खड़ा था और उस दरखत के नीचे एक बड़ा सा संदूक रखा था। शेर ने अपने पंजों से संदूक को घसीटा और कलीम के सामने रख दिया। कलीम हैरान रह गया। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें सोने के बेशुमार सिक्के थे। कलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक बेज़बान जानवर को मेरे लिए जरिया बना दिया। शेर ने एक बार फिर कलीम की तरफ देखा, जैसे मुस्कुरा रहा हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गायब हो गया। कलीम संदूक को साथ लेकर सुल्तानपुर पहुंचा। लोग हैरान थे, मगर कलीम ने फख्र नहीं किया। उसने सबसे पहले वही काम किया जो उसके दिल में था, गरीबों की मदद, मोहताजों का सहारा और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल। उसने कहा, यह दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। और यूं सुल्तानपुर के लोग यह कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते रहे कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। जो अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सबक, खालिस नियत सबसे बड़ी दौलत है। नेकी का बदला अल्लाह खुद देता है। रहमदिल इंसान से कायनात की हर मखलूक मोहब्बत करती है।